भूतलक्षी विधि, जैसे अगर कोई कोई क्रिमिनल केस है और यहाँ पर भी क्रिमिनल केस सिविल केस दोनों में अलग अलग प्रावधान, मतलब कि दोनों में अलग अलग रूल हो जाता है। जैसे कोई क्रिमिनल केस है, कोई आपराधिक मामला है, सपोज किसी ने मर्डर कर दिया या फिर मर्डर करने की कोशिश की या फिर किसी को मर्डर करने के लिए उकसाया, तो वहां पर अब जैसे आज की डेट क्या है, तो या फिर सपोज 1 जनवरी को, 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी 2026 को सपोज किसी किसी ने कोई मर्डर कर दिया, और 1 जनवरी को ये कानून था, ये नियम था, ये कानून था 1 जनवरी 2026 तक कि कोई अगर मर्डर करता है, मर्डर में उसे मतलब कि 10 साल की सजा होगी या फिर फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी कोई भी प्रावधान है। जैसे कि उसने मर्डर करने की कोशिश की है, कि उसे 1 जनवरी 2026 तक ये नियम था, ये कानून था कि मर्डर करने की अगर किसी ने कोशिश की है, उसे 10 साल की सजा देने का प्रावधान था। ऐसा नियम था, कानून था ऐसा। तो यहाँ तक विधि ये था। अब कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है कि 1 जनवरी 2026 से पहले कोई नियम बना दे, जैसे कि अब यहाँ पर इस डेट को अपराध हुआ है, तो अब जो भी सजा मिलेगा, जो इस टाइम पर जो वर्तमान डेट है, इस टाइम पर जो नियम है उसके आधार पर सजा मिलेगा। इस टाइम पर जो कानून था उसमें लिखा था कि 10 साल की सजा है, अगर उकसाने पर, मर्डर करने के लिए उकसाने पर या फिर मर्डर करने की कोशिश की गई तो उसके लिए 10 साल की सजा थी। तो वहां पर उसी जो उस टाइम पर जो कानून रहेगा उसके आधार पर ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद अगर इसकी सुनवाई हो रही है, सपोज फरवरी मार्च, 1 मार्च को इसकी सुनवाई हो रही है, और जैसे 1 मार्च की सुनवाई तो सपोज पहले से उससे 2-4 दिन बाद ही शुरू हो गया। अब हमने कहा कि एक 1 मार्च को कोई कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है तो वहां पर उसे उम्र कैद उम्र कैद की जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया। कोई 1 मार्च 2026 को कोई कानून बन गया। तो अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फैसला सुनाते समय इसके आधार पर ये जो 1 मार्च 2026 को जो कानून बना उम्र कैद वाला, कि मर्डर करने की कोशिश की गई तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी, इसके आधार पर कोर्ट सजा नहीं दे सकता। कोर्ट किसके आधार पर सजा दे सकता है, जो उस टाइम पर वर्तमान में जो विधि थी, उस टाइम पर वर्तमान में जो कानून था, जब सजा हुआ था, जब जब वो घटना घटी थी, जब अपराध हुआ था, तो वर्तमान में उस टाइम पर जो कानून था उसके आधार पर ही सजा दी जाएगी। बाद में अगर कोई कानून बनेगा उसके आधार पर नहीं, तो ये हो जाता है भूतलक्षी विधि। लेकिन इसका भी अपवाद हो जाता है। अब जैसे ये वर्तमान विधि जो है वो क्रिमिनल केस में ऐसा है, लेकिन सिविल मामले में थोड़ा बात अलग हो जाती है। यहाँ पर एक क्रिमिनल केस हो जाता है, आपराधिक मामला, आपराधिक मामला, और एक सिविल मामला हो जाता है, सिविल मामला। तो क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों में थोड़ा रूल अलग हो जाता है। क्रिमिनल केस में कैसा है कि वर्तमान में जो कानून है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। लेकिन सिविल मामले में क्या है, यहाँ पर थोड़ा बात अलग है। यहाँ पर सपोज 1 जनवरी 2026 को किसी ने कोई मतलब कि सिविल मामला में किसी भाई भाई में झगड़ा हो गया, जमीन का विवाद हो गया, तो ये सिविल मामला हो जाता है। तो यहाँ पर सपोज किसी ने कोई मतलब कि ऐसी अपराध किया सिविल मामला से जो कि रिलेटेड है, और 1 जनवरी 2026 को किसी से कोई अपराध हुआ सिविल मामले में, तो अब सरकार जो कोर्ट है, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उससे पहले जाकर के विधि बना करके उनको सजा दे सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम बताते हैं, जैसे 1 जनवरी 2026 को, फिर 2000 इससे पहले जाकर के मतलब कि सजा तो नहीं सुनाएगी। अब पास्ट में जाकर के तो कोर्ट सजा सुनाएगी नहीं। मान लो इसके बाद इसकी सुनवाई हो रही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट 2025 में 1 जनवरी 2025 से पहले जाकर के दिसंबर में या फिर किसी भी महीने में 2000 इससे पहले जाकर के किसी भी डेट को कोई भी कानून कोर्ट बना सकती है, कि मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले कोर्ट इससे पीछे कोई भी कानून बना करके इससे पीछे बैक डेट से लागू कर सकती है, कि मतलब अब से दिसंबर 2025 से इस मामले में इस तरीके से, मतलब इसके आधार पर
कोई कानून बना दिया, इसके आधार पर सजा दी जाएगी। तो अधिक मामलों में बैक डेट से लागू नहीं हो सकता, कोई भी कानून बैक डेट से लागू नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिविल मामलों में क्या है, यहाँ पर बैक डेट से कोई भी कानून लागू हो जाता है। यहाँ पर बैक डेट से लागू हो जाता है। यस, क्रिमिनल मामला बैक डेट से लागू नहीं होगा, सिविल मामला बैक डेट से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दोहरा जोखिम का या फिर दोहरा दंड का। दोनों का एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब है दोहरा जोखिम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब किसी ने एक बार चोरी किया तो उसे 10 बार चोरी की सजा सुना दो। उसे एक ही बार, एक सजा के लिए एक ही बार, एक गलती के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अब जैसे कोई आईएएस अधिकारी है या फिर कोई आईपीएस आईएएस कोई सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, और उसने क्या काम किया, उसने करप्शन जैसा कोई काम किया, घूसखोरी किया या फिर करप्शन का कोई काम किया, तो फिर अब कोर्ट क्या करेगी, अब पहले तो उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, फिर उनकी सुनवाई होगी कोर्ट में, तो यहाँ फिर कोर्ट सजा सुनाएगी। तो यहाँ पर जो नौकरी से निकाला गया और फिर जो कोर्ट सजा सुना रही है, दोहरा दंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नौकरी से निकाला जाना ये कोई मतलब कि दंड नहीं माना जाएगा। जो जब कोर्ट सजा सुनाएगी उसे ही दंड माना जाएगा। जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अगर उसने कोई घूसखोरी वाला काम किया, कोई करप्शन किया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, वो सजा में काउंट नहीं होगा। जिसको जब कोर्ट सजा देगी वही सजा में काउंट होगा। अब सपोज किसी ने एक से ज्यादा अपराध किया है, किसी ने मतलब 4-5 या फिर एक से ज्यादा अनेकों अपराध किया है, तो उसे अनेकों बार सजा दी जा सकती है। जैसे अगर किसी ने 2-4 मर्डर कर दिया है, तो यहाँ पर अपराध जो है एक से ज्यादा है, या फिर किसी ने कहीं पर दंगा भड़काने की कोशिश की है, लोगों को मतलब कि ऐसे झगड़े वगड़े करने के लिए लोगों को जैसे उकसाया है, तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा अपराध हुए हैं तो उनको एक से ज्यादा बार दंडित किया जाएगा। अब जैसे कि 2 मर्डर हुए हैं तो उनको दो दोनों के साथ में सजा दी जा सकती है, या फिर कोर्ट चाहेगी तो एक कहेगी पहले 10 साल सजा काटो, फिर दूसरे मर्डर के लिए 10 साल सजा काटो, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों को साथ में भी कर सकती हैं। हम लोग इस पर देखते हैं कि अपने विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार। अब सपोज किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया किसी व्यक्ति ने, अब पुलिस आएगी उसको पकड़ करके ले जाएगी, पुलिस आई पकड़ करके ले गई उसको। अब उसको ये अधिकार मिला हुआ रहता है, अपराधी को या फिर जो उसमें शामिल है उसको ये अपराध मिला हुआ रहता है कि वो अपने विरुद्ध गवाही उसको देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको जबरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम कबूल करो तुमने ये गुनाह किया है। जैसे अगर पुलिस जब रिमांड पर लेती है, पुलिस जब हिरासत में लेती है, ले जाती है लोगों को, तो पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है तुमने सजा किया है, तुमने गुनाह किया है, तुम उसको कबूल करो। और पुलिस के सामने दिया गया कोई भी गवाह और कोर्ट में दिया गया कोई भी गवाह, कोर्ट में जो गवाह दिया जाता है वो मान्य होता है, पुलिस के सामने कोई भी गवाह दिया जाता है वो मान्य नहीं होता है। सपोज पुलिस ले जा करके अब कूट रही पीट रही है 2-4 घंटे से, और वहां पर तो कबूल कर लेना चाहिए, बोल देना चाहिए हाँ हमने किया है। कोर्ट में जाकर के साफ साफ कह दो जज साहब जबरदस्ती कबूलवाया है, जबरदस्ती मार मार के साइन करवाया है, तो वहां पर आप कोर्ट में जब कह दोगे तो जबरदस्ती करवाया तो ये बात मान ली जाती है, क्योंकि कोर्ट को भी पता रहता है पुलिस थोड़ी जबरदस्ती तो करती है, तो वहां पर आपकी बात कोर्ट में आप क्या कहते हैं वो मानी जाती है, ना कि पुलिस के सामने। और यहाँ पर अपराधी के विरुद्ध अपराधी के विरुद्ध अपराधी के विरुद्ध गवाह देने के मतलब कि सबूत इकट्ठा करने का जो दायित्व होता है राज्य का होता है, यानी कि सीबीआई का, पुलिस का, इन सबको साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा मतलब कि अपराधी जो उसे उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम चलो अपना व्हाट्सएप मैसेज जो है उसे चलो दिखाओ, अपना पिन ही मत खोलो। अगर व्हाट्सएप मैसेज अगर पुलिस जबरदस्ती देखने की कोशिश भी करती है तो अपना पिन ही मत बताओ। तो यहाँ पर जो साक्ष्य है अपराधी के विरोध में
वो माने जाएंगे, लेकिन उनको प्रस्तुत करने का जो दायित्व होता है वो राज्य का होता है, न कि अपराधी खुद देगा। तो उसे ये मतलब कि ये अधिकार मिला हुआ रहता है कि वो अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, और पुलिस उसे फोर्स भी नहीं कर सकती है। और पुलिस फोर्स करती है तो मान लेना चाहिए, कोर्ट में जाकर के कह दो कि हाँ जबरदस्ती करवाया है। तो पुलिस के सामने दिया गया गवाह, पुलिस के सामने दिया गया गवाह मान्य नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। कोर्ट में यानी कि न्यायालय में, कोर्ट में दिया गया गवाह मान्य होता है। तो ये हो जाता है हमारा आर्टिकल 20।